हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का भाग करना। ठीक है, दशमलव वाली संख्या को भाग करेंगे। जैसे कि हमारे पास दशमलव वाली संख्या देते हो, तीन भाग में डिवाइड हो जाएगी। कितने भाग में? तीन भाग में। जैसा पहला भाग रहेगा हर में दशमलव वाली संख्या होगी। कैसे होंगे? हर में दशमलव वाली संख्या होगा उसको भाग करेंगे, और दूसरा रहेगा अंश में दशमलव वाली संख्या को हम लोग भाग करेंगे, और तीसरा भाग रहेगा दोनों में। ठीक है, हर और अंश में दोनों में दशमलव होंगे। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में हम कैसे भाग करते हैं? ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहला भाग लेंगे हर में दशमलव। किसमें? हर में दशमलव वाले पहला भाग को करेंगे, जिसके अंदर तीन प्रकार के सवाल करेंगे। कितने प्रकार के? तीन। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सवाल 24 बटे में। ठीक, ये जो ऊपर लिखा, ठीक है, ये जो 24 लिखा इसको अपन बोलेंगे अंश। क्या बोल देंगे बेटो? अंश। और जो 1.2 लिखा है इसको बोल देंगे अपन हर। क्या बोलेंगे? हर। तो अब पहली कंडीशन बन रही, हर में दशमलव है। किसमें है? हर में दशमलव। ये जो बिंदी लगी इसको क्या बोलेंगे? दशमलव। इसको करते कैसे हैं? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसा हल करके लिखा, फिर जैसे मैं ऊपर था वैसा की वैसा सवाल को 24 बटे 1.2 लिखा। आप यहां से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे दशमलव यहाँ लिखा है, ये दशमलव बनाया हुआ, इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तो आप बोल दोगे एक। कितनी है? एक। यहां से मैं इस दशमलव को हटाऊंगा, ऐसा मैंने क्रॉस लगा दिया। इस दशमलव को हटाया तो मैं ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर ये एरो बना दिया, ऊपर की साइड दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 बढ़ाएंगे, मतलब एक जीरो बढ़ाते हैं। दो संख्या है तो 100 बढ़ाएंगे, मतलब फिर तीन संख्या हो गए तो 1000। तो हम लोग क्या करेंगे? जीरो को ना बढ़ाते हुए 10 लिख देंगे ऊपर साइड में। क्या लिख देंगे? 10। यहां से दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक। दो है तो कितनी संख्या है? एक। तो यहाँ पे ऊपर कितना बढ़ाएंगे? 10। कैसा बढ़ाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 24 बटे में कितना लिखूंगा आप? 12। कितना लिख दिया? 12। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आप ये ऊपर की साइड में क्या लिखा? 10 एरो बनाया, ऊपर कितना लिख देंगे अपन? ये 10 लिख दिया। ठीक है, नीचे से दशमलव हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ेगी। आप यहाँ से इसका भाग करेंगे। अब जैसे कि हम लोग 12 के पहाड़े बोलेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24। फिर यहां से ये हो जाएगा, यहाँ ऊपर कितना बचा? 2, गुणित में यहाँ कितना बचा? 10, बटे में कितना है? 1। तो 1 का भाग ऊपर वाली संख्या में देंगे तो ऊपर वाली संख्या याद है। अब 2 का गुणा किस में कर देंगे? 10 में। तो 2 का गुणा 10 में करा, 10 एकम 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? 20। कितना आया? 20। ये पहले वाले सवाल का आंसर 20 आया। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप यहां से तो एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या थी, अब हम करेंगे दशमलव के बाद दो संख्या वाले। ठीक है, दशमलव के बाद दो संख्या है, वो कौन से वाले हैं? तो आपको इधर देखना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले 81 लिखा हुआ, ठीक, बटे में हमारे पास 0.09 लिखा हुआ। ठीक है, आप क्या करेंगे? यहाँ से अब यहाँ पे हमारे पास ये दशमलव लगा हुआ, यहाँ से इस दशमलव को मैं ऐसा क्रॉस लगाया, इसका मतलब इस दशमलव को मैं हटा रहा हूं, और यहाँ पे ऐसा एरो बना दो। इस एरो का मतलब है ऊपर साइड आपको जीरो बढ़ाना है। दशमलव के बाद कितने संख्या है? तो गिनोगे 1 2। तो ये दो संख्या है तो दो संख्या रहती है तो हम क्या ऊपर कितना बढ़ाएंगे? एक संख्या थी तो 10 बढ़ा रहे थे, दो संख्या है तो हम कितना बढ़ाएंगे? 100 बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 100। अब यहां से होगा 81 का कितना लिखोगे? 81, और गुणित का चिन्ह लगा के ऊपर साइड में कितना लिखोगे? 81 के गुणा में 100 लिख दोगे। कितना लिखोगे? 100। और बटे में आप या क्या दशमलव हट चुका, जैसे कि 0.09 लिखा हुआ। अब दशमलव कहीं पे नहीं लिखा तो गिनती भी लिखते 01 02, वैसे भी 1 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसीलिए दशमलव के नहीं लगा हुआ है तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। मतलब कितना बचेगा? 9।
कितना बचेगा 9। आप 9 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार में 81 आता है वो काट देंगे, ठीक है। तो 9 एक काम 9, 9 दूना 18, मतलब 9 के पहाड़े में 9 बार बोलेंगे तो 9 9 81, कितनी बार में 81 आता 9 बार में। फिर हमारे पास इधर जगह नहीं है, इधर करूंगा। आप यहाँ पे ऊपर कितना बचा तो आप बोल दोगे 9, कितना बचा 9, गुणा में कितना है तो आप बोल दोगे 100, कितना हो जाएगा 100। अब बटे में कितना है 1, 1 का भाग देंगे तो जो ऊपर की संख्या थी वही आएगी। आप 9 का गुणा किस में कर देंगे 100 में, 9 का गुणा 0 में किया तो कितना आएगा 0, 9 का गुणा 0 में किया तो कितना आएगा 0, 9 का गुणा 1 में किया तो 9, और ये जो आंसर आया अपना कितना आएगा 900, कितना आएगा 900। अब वैसा ही हमारे पास अब 3 संख्या वाला आ गया। कितनी संख्या वाला आया, पहले यहाँ पे 1 संख्या की थे तो हमने ये बहुत आसानी से कर, अब 2 संख्या वाले आया, दशमलव के बाद 2 संख्या। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या वाला करेंगे 3, जिसे 0.1 यहाँ पे ये दशमलव लगा, ठीक है, 0.1 लिखा हुआ, ठीक है। इस संख्या, इस सवाल को अपन हल करते हैं तो क्या बनता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये 121 बटे में लिखा 0.011, ठीक है। आप यहां से अपन क्या करेंगे, ये दशमलव के बाद संख्या गिनेंगे 1 2 3, तो यहां से इस दशमलव को मैं हटाना चाह रहा हूं, तो यहाँ ऊपर की साइड एरो बनाएंगे और कितना बनना चाहिए तो आप गिनोगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे 1 के गुणा, मतलब 1 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो, 1 2 3, मतलब 1000 का गुणा कहाँ करोगे ऊपर की साइड। फिर यहाँ पे ये बन जाएगा 121 बटे में कितना लिखोगे 11, मतलब 0., ये हट गया 0 11 ऐसा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जीरो का कोई मतलब नहीं, हमको 11 से मतलब है तो 11 लिख दिया, ऊपर की साइड गुणा में होगा 1000, कितना होगा 1000। अब यहां से हम लोग पहाड़े बोलेंगे, आपको पता होगा 11 का वर्ग कितना होता 121। अब ऐसे पहाड़े नहीं आता तो हम लोग पहले ऊपर कितनी संख्या है तो ये गुणा में है, तो यहाँ पे ऐसा देखें तो 12 है। अब 11 के पहाड़े बोलोगे तो ये 12 तो नहीं आता लेकिन 11 आता, 11 एक काम 11, 11 एक काम 11, कितना बचा यहाँ पे 1, तो फिर ये जुड़ता नहीं है और जोड़ा बनता है, तो ये कितना बन गया होगा 11, तो 11 बन गया, तो 11 एक काम 11, मतलब 11 का वर्ग 121 होता। तो यहां से ये जो बचा ऊपर कितना बचा है 11, कितना बचा है 11, और गुणा में कितना बचा होगा 1000, कितना होगा 1000। अब इस 1000 में कितने का गुणा करना है 11 का, कितने का गुणा करना है 11 का, तो 11 का गुणा 0 में करा कितना आएगा 0, 11 का गुणा 0 में करा कितना आएगा 0, 11 का गुणा 0 में किया कितना आएगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 11 का गुणा 1 में किया 11 एक काम 11, मतलब ये आंसर कितना आना चाहिए हमारा 11000, कितना आएगा 11000। अब हमने क्या करा, इस वाले हर वाले दशमलव वाली संख्या को हमने हल करा। अब हमको क्या करना है, अंश वाली संख्या का करेंगे। किसका करेंगे, अंश वाली संख्या को करेंगे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा उसको आप लोग उतार लो या फिर आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। करेंगे दशमलव वाली संख्या, हर में दशमलव थी उसको अपन ने किया है, आप करेंगे अंश में दशमलव है और दोनों में, ठीक, अंश में भी दशमलव है और हर में भी। उस समय कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंश में दशमलव है उस वाली संख्या को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2.2 बटे में कितना है 2, ठीक, मैं यहां से इस वाले दशमलव को हटाना चाह रहा, ठीक, इस वाले दशमलव को हटाऊंगा ऐसा करके। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 है, तो 1 है तो नीचे साइड, ठीक, ऊपर दशमलव अंश में रहता तो नीचे 0 बढ़ता। अब कितना बढ़ना चाहिए, दशमलव के बाद एक संख्या है तो आप बोल दोगे सर 10 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 10, तो यहाँ पे जो बनेगा ऊपर हो जाएगा 22 बटे में लिखोगे 2 और गुणा में कितना आ जाएगा 10, ये जो 10 नीचे साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे, कौन कट जाएगा, तो यहां से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 का आधा कितना होता 11, तो फिर बराबर 11 बटे हम लोग यहाँ पे कितना लिख दिया 10।
आप यहां से 10 जीरो को हटाऊंगा, ऊपर क्या लग जाएगी 1.1 आंसर आएगा। कितना आएगा 1.1। तो किसी को डाउट रहेगा सर ये 1.1 कैसे लाए, तो हम लोग कैसे इसको भाग देते, यहाँ पे मैंने लिखा 11 और यहाँ पे मैंने लिखा 10, ठीक, अंश अंदर हर बाहर 10 1, यहाँ पे कितनी संख्या है 2, इधर कितनी संख्या है 2। तो हम क्या करेंगे 10 के पहाड़े में 11 नहीं आता, लेकिन 10 के पहाड़े में 10 आता और 11 से छोटा 10 एक काम 10, यहाँ पे 10 लिखा। आप यहाँ से एक में से 0 गया 1 और एक में से 1 गया, कितना बचेगा 0। आप यहाँ पे ऐसे 10 लगाएंगे और यहाँ पे क्या बढ़ा दिए 0। अब 10 एक काम 10 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। जो तोड़ने वाला क्या होगा भाजक, टूटने वाला भाज्य, टूटकर निकलने वाला भागफल और टूटकर कुछ बच जाता है वो क्या है शेषफल। जो यहाँ पे भागफल आया वही हमारा क्या होगा आंसर। अब ये वाला सवाल हमारे पास था अंश सवाल। आप ये दोनों हर में भी दशमलव है और अंश में भी दशमलव में है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर वाले में 53.2, दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो आप बोल दोगे 1। कितनी है 1 है, तो आप नीचे साइड कितना लिखोगे 10। कितना लिख दोगे 10। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुणित में ये लिख दिया 10। कितना लिख दिया 10 और ऊपर कितना हो जाएगा ये उतना कि उतना रहेगा 5332, मतलब 532 वापस हो गए। यहाँ से दशमलव को हटाया, नीचे क्या बढ़ गए 0। आप यहाँ से ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो ये वाली दशमलव के बाद संख्या है, दशमलव के बाद 1 2, तो ऊपर साइड कितना लगना चाहिए तो आप बोल दोगे 100। कितना लगेगा 100, तो यहाँ पे लिख दोगे 100। कितना लिख दिया 100 और यहाँ बटे में कितना बन गया 532। कितना हुआ 532। आप कौन कट जाएगा यहाँ से, ये एक जैसा है वो कट जाएगा, 532 में से 532 कट जाएगा, ठीक है। क्यों 532 में 532 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे भी ये 100 में 10 का भाग दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, 1 0 से 1 0 कर दिया, फिर बचा कितना 1, तो 10 में 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 10। कितना आएगा 10 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप नए हो इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा 1 2 सवाल आपको क्लास वर्क का देता, क्या दे दो क्लास वर्क का देता हूं। उसमें पहला सवाल रहेगा आपका क्लास वर्क के अंदर, मतलब अभी कमेंट में बता सकते हो आप। और पहला रहेगा 14 भागित 0.7, मतलब ये लिखोगे 14/0.7 लिखकर इसका आंसर लाओगे। फिर उसके बाद दूसरा वाला रहेगा, दूसरा रहेगा आपका 400, कितना रहेगा 400 भागित 0. कितना 0.01। ये दोनों सवाल आप करोगे अभी, क्योंकि ये आप हमने पढ़ा वो समझ में आया नहीं आया आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।